चल। मुझे मत मारी, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तू मरना नहीं चाहता? नहीं सर। वो देख। तो ठीक है, थोड़े देर के लिए सो जा। उस्ताद जी आपने इसे बेहोश क्यों किया? अबे अकल के दुश्मन, रवि को क्या चाहिए? लिफ्ट। तो उसे ऐसी लिफ्ट दूंगा कि सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे दोनों। चल चलो उड़ा उड़ा। साक्षी, आज भाई ने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं उसे लेने के लिए आता। मुझसे और वेट नहीं हो जा रहा है। कोई बात नहीं मोहित, तुमने फोन कर दिया था ना बहुत देर पहले, तो बस आने वाले होंगे वो। और पता है जैसे वो आएंगे ना तो बहुत अच्छी सी पार्टी रखेंगे उनके लिए। बिल्कुल साक्षी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही? माँ, इतने दिनों बाद आपको इतना खुश देखा है। आप खुश बहुत अच्छी लगती है, कभी रोइएगा मत। सुनिए ना सब लोग, हम लोग ऐसा धमाकेदार वेलकम करेंगे ना भाई और भाभी का, ताकि वो लोग देखते खुश हो जाए। सब अपना अपना कुछ सेशन तो क्या कर सकते हैं। ये मिस लूथरा तो बिल्कुल खुश नहीं है दी के आने से। माँ मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। मिस लूथरा, आप ना इस घर के माहौल में बिल्कुल फिट नहीं हो रही हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। अब ना समझ को कितना समझाया जाए। मेरा मतलब है घर में सब कितने खुश हैं और आप अपसेट। आपके चेहरे पे कोई खुशी ही नहीं है। लगता है आप दी और जीजू के आने से खुश नहीं है। और खुश होती भी कैसे? आप तो चाहती ही नहीं थी। लिसन, एक्सक्यूज मी, आप अपनी टेंशन ना अपने पास ही रखो। गुड लक। साक्षी, बच्ची हो तुम मेरे सामने, जाओ अभी खुशी मना लो। लेकिन तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। जब देविका के मरने की खबर आएगी ना, तब तुम्हारी ये सारी अकड़ निकल जाएगी। भाई साहब, रुकिए ना भाई साहब। अरे भाई साहब, अभी तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। क्या करें? भाई साहब, अब हमें छोड़ देंगे जाके अंबाला तक, प्लीज। आ जाओ जी, आ जाओ। ओके, हाँ चलो। थैंक यू सो मच भाई साहब। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। आप हमें बस अंबाला तक छोड़ दीजिए। अरे रवि जी, आपका हमेशा वेलकम है हमारे चाल में। बाहर निकल। अरे दौड़ो और तेज दौड़ो, भागो।
कौन सा गाना था बे? कैद में है बुलबुल शायद मुस्कुराए, कहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। बहुत दौड़ा ये घोड़ा, अब लंगड़ा हो गया रे। बहुत भगाया तूने हीरो, अब मैं ये खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, तुम दोनों की जिंदगी के साथ। अब इस दुनिया को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। कब से उस दिलदार को कॉल कर रही हूँ, उसका कॉल लग ही नहीं रहा है। शायद नेटवर्क इश्यूज है वहां, पता नहीं वहां हो क्या रहा होगा। उस दिलदार ने मेरा काम अभी तक किया या नहीं, आई डोंट नो। जी आप ना जी बड़े अच्छे टाइम पे आए हो। वो रवि और देविका उन गुंडों के चंगुल से भाग गए जी। वो मंजू आंटी, वो तो मेरी पीठ पर वार कर रही हैं। अरे एक तरफ मैंने ये इंतजाम कर दिया है कि वो देविका कभी घर वापस ना लौटे, एंड दैट्स व्हाट शी वांटेड। मुझे अपनी होने वाली बहू मानकर मेरा मुंह मीठा करवा रही थी, मुझे लड्डू खिला रही थी, और दूसरी तरफ उस देविका के घर वापस लौटने की खुशी मना रही हैं। मैं इन्हें मजा चखा कर रहूंगी। I'm not going to leave her. क्या हुआ बे? तुम दोनों भागते क्यों नहीं? अरे इस इलाके में स्पीड पर कोई कंट्रोल नहीं है, भागो ना, भागो। क्यों बे हीरो, तू खुद को जीता जागता चीता मानता है ना? साला गोली क्यों बर्बाद करूं, ये खाई निकल जाएगी तुम लोग को। चल पीछे, चल पीछे। पीछे चल, पीछे। चिंता मत कर। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अरे जाओ ना पीछे। हाँ? बहुत दौड़ा है रे तूने हीरो, साला हम सबके सब थक गए। क्या हुआ बे? इस खाई की गहराई को देखकर तेरे घुटनों ने जवाब दे दिया या तेरी हिम्मत ने? हाँ? चल एक काम करते हैं, तू इस खाई की तरफ पीछे जा। मैं कसम खा के बोलता हूं कि हम में से कोई भी तेरे पीछे नहीं आएगा। वो क्या कहते हैं, गॉड प्रॉमिस, हम में से कोई भी तेरे पीछे नहीं आएगा। क्या हुआ बे? इस खाई की गहराई को देखकर तेरा जिगर पानी हो गया क्या? ये बड़ी बड़ी आंखें दिखाना बंद कर। तुझे क्या लगता है ये आंखों को बड़ा बड़ा करके दिखाएगा और मैं डर जाऊंगा? हाँ? अबे ओ! अब तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। देख, आगे मैं और मेरे आदमी, और तेरे पीछे ये गहरी खाई। अरे वो ये मरते हुए आदमी को जो आखिरी देते हैं उसे क्या कहते हैं? उस्तादी चानस। अबे चानस नहीं बे, और कुछ बोलते हैं उसको। क्या? उस्तादी चाइस। चाइस, चाइस। चल, तुझे मरने से पहले एक आखिरी चाइस देता हूं। बोल, कैसे मरना चाहता है तू? मैं और मेरे आदमी की गोलियों से या इस गहरी खाई में कूदकर? सुसाइड, सुसाइड। बहुत बुरी मौत मरेगा तू। खुदकुशी हम नहीं, तू करेगा तू, बहुत जल्द।
अपने इन 3-4 लफंडरों के दम पर तुझे लगता है तेरे अंदर बहुत हिम्मत है? हाँ, हाथ में गन रखकर तू हमें डरा रहा है। भूल गया अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? रहता पिक्चर का ट्रेलर दिखाया था। हिम्मत दिखाना बाकी है। ये तेरी गर्दन पे काट दिया ना मैंने, शुक्र मना तेरी गर्दन नहीं काटी। लेकिन अब अगर तूने कुछ भी किया तो तेरी गर्दन काट के जंगल के इसी पेड़ पे टांग दूंगा। डायलॉग बाजी बंद। तुझे इस वक्त आंखें बड़ी करने का और जबान चलाने का कोई हक नहीं है, समझा? क्योंकि तेरे मरने की चीखें मेरे कान में अभी से सुनाई दे रही है बे। ये कमीना फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठा दिलदार। दीपक को फोन लगा था, साथ में होगा। सर जी का फोन। इसका फोन है बे? सर जी का फोन है। बॉस को बोल, बाद में फोन करता। सर जी, वो दिलदार भाई कह रहे हैं कि आपसे अभी बात नहीं कर सकते। अबे दिलदार पागल हो गया क्या? उस दिलदार को बोलना कुछ मत करे जब तक मेरी बात ना हो उससे। देविका और रवि को कुछ नहीं होना चाहिए। पहले मेरी बात सुन ले उसका। बोल। जी। अरे उस्ताद जी, सर जी नाराज हो रहे हैं, आप थोड़ा बात कर लीजिए। बोला ना बॉस को बोल, बाद में बात करता हूँ। फोन रख। ठीक है। काट दिया साले ने। इतनी हिम्मत। कमीना मेरा पैसा खा के मेरा फोन काट रहा है। हाँ, सब रवि और देविका के आने की तैयारी कर रहे हैं। वाकत की तैयारी चल रही है और ये कमीना मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मैं जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। इन सबको ठीक करता हूँ। साला आज तक कोई भी आदमी मुझे चकमा देकर बच नहीं पाया है, और ना ही कोई बचेगा। तूने बहुत बेवकूफ बनाया बे मुझे। मेरे आदमियों के सामने तेरी इस जनानी के बहुत जख्म दिए है तूने मेरी बॉडी पर। आज तेरा मामला रफा दफा। जो पता है कितना दर्द होता है मुझे, अब यही दर्द मैं तुम दोनों को दूंगा। ए जनानी सुन, पहले तेरे इस आशिक को मारूंगा, उसके बाद तुझे मारूंगा। ये मेरा 28वां शिकार हो गया और ये 29वीं। अबे ये तो रिकॉर्ड बन गया बे। देविका तुम ये क्या करी? पागल होगी? रवि एक मिनट। देविका, रवि एक मिनट। गोली चलानी है ना? चलाओ गोली। मैंने कहा चलाओ गोली। देविका तुम पागल होगी? एक मिनट रवि, लेकिन मेरे पति को मारने से पहले तुम्हें मुझ पर गोली चलानी होगी, क्योंकि पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पति को हर मुसीबत से बचाऊं, तुम जैसे हर दरिंदे से बचाओ। मैं उसको अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलाओ गोली। मैंने कहा चलाओ गोली। देविका तुम पागल हो? ये गोली नहीं चलाएगा, ये पीछे डराना है हमको और कुछ नहीं। मैं नहीं हटूंगी। तुम्हें पता है, हर शादीशुदा औरत का एक ही सपना होता है कि उसके जीते जी उसका ये मंगलसूत्र, उसकी मांग का सिंदूर हमेशा बना रहे, और जब वो मरे ना, तब अपने पति की बाहों में मरे। और रवि, अम्बे माँ ने मुझे ये मौका दिया है, ये तो वरदान है मेरे लिए। इस मौके को मत छीनो मुझसे, मैं सुकून से भरूंगी। तुम पागल हो गई, तुम पागल हो गई। ठीक नहीं है तुम रवि प्लीज। चलाओ गोली। बहुत प्यार है बे दोनों में। चलाओ गोली। करके आने के लिए मैंने मीठा। ओ अच्छा हुआ जी आप आ गए। ओ जी रवि के वापस आने की खुशी में मैंने मीठा बनाया। आप भी जी मुंह मीठा करो। लो जी लो। आंटी जी, आप तो मेरे साइड थी ना, इतनी जल्दी पलट गई? ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। अरे जब आपकी बहू के घर वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब तो आप खुशी खुशी मुझे बहू बनाने के लिए तैयार थे। और अब जब देविका के घर वापस आने की खबर आ गई है, तो उसकी खुशी में जश्न मना रही है। आंटी जी, किस तरह की औरत है आप? इतनी जल्दी आपने रंग बदल लिया। देखो जी, एक बात मेरी आप कान खोल के सुन लो। ओ जी, सबसे पहले तो मैं एक माँ हूं ना। ओ जी, एक माँ अपने बेटे के सही सलामत लौटने का जश्न मना रही है, तो इसमें आप तो जी पता नहीं कुछ और ही समझ रहे। ओ जी,
ठीक है, मुझे देविका से चिढ़ है, पर जी अपने पुत्र के लिए मेरे दिल में जो प्यार है ना, वो जी उस नफरत से कहीं ज्यादा है। हाँ नहीं तो जी मेरा पुत्र इतने दिनों बाद अपनी वोटी को घर लेकर आ रहा है। आपको पता है, जान पे खेल के उसने उसको बचाया है। अब जी मैं क्या करूं? रवि से कह दूं तू तो आजा भाई अंदर, अपनी वोटी को बाहर छोड़ दे, कदम बाहर रखे। अब जी बस मुझे आपको ना थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। अब आप आने दो ना उन लोगों को, आप अपनी दोस्ती बनाए रखो जी, तो तभी तो आपको मौका मिलेगा रवि के पास जाने का, उसका दिल जीतने का। आप ना थोड़ी ठंड रखो, ऐसे चीखने चिल्लाने से थोड़ी चलेगा। आप दीदी हाँ आई। रवि की मॉम है, इनमें पेशेंस होगी, लेकिन मुझ में अब और सब्र नहीं है। मुझे रवि चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। उस दिलदार से पूछती हूँ काम हुआ या नहीं। The number you are trying to call is currently not reachable. Oh God, अभी भी अनरीचेबल। उठ तब। ओके, चल जनानी, तेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूं। बहुत सही कहा तूने। अरे तेरी ये जो बात है ना, तेरी बात एकदम जिगर में घुस गई। बिल्कुल सही बोली तू जनानी, एकदम सही। तू अपने पति को बचाकर अपना फर्ज निभा, और मैं तुम दोनों को मारकर अपने बॉस को दिया हुआ फर्ज निभाता हूं। हाँ? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जनानी, तू अपने इस आशिक को बचाकर क्या करेंगी? क्योंकि तुझे मारने के बाद मैं वैसे भी इसे मार दूंगा। चल चल, तुझ पे एक एहसान किया। इसे तो मैं मारूंगा, लेकिन तेरी सांसें रुकने के बाद उससे तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, और अपने मरते हुए पति की चीख तुझे सुनाई भी नहीं देगी। कितनी कितनी इज्जत दे रहा हूं ना मैं तुझे। अब खुश ना? खुश? अबे अब खुश है ये। बहुत खुश है। चल रुक, गोली मत चलाना। देख रवि, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। रवि प्लीज देविका, तुम ये सब प्लीज मत करो, प्लीज। मेरा फर्ज है ये, निभाने नहीं दोगे? ठीक है, तो फिर मैं भी अपने पति होने का फर्ज निभाता हूं। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा। चला गोली, चला गोली। हेलो। हाँ बॉस, ये लैला मजनू मेरे सामने खड़े हैं। इनका हिसाब चुकता करके फोन करता हूँ। अरे मेरी बात ध्यान से सुन, फोन काटा ना वहीं आके गोली मार दूंगा तुझे। रवि को कुछ नहीं करना है। नजर रखो बे दोनों पे। चल। लेकिन एमएलए साहब, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दोनों लैला मजनू मेरे सामने खड़े, मैं अभी के अभी ठोक देता हूँ दोनों को। अरे बेवकूफ, तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ। यहाँ सबको शक हो गया है कि मैंने और लूथर ने किडनैपिंग कराई। अगर तू गोली से मारेगा तो पुलिस को ये पता चल जाएगा कि मर्डर था, और तेरे बेवकूफी के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। लेकिन एमएलए साहब, ये दोनों लैला मजनू बहुत कुछ जानते हैं हमारे बारे में, हमें अच्छे से पहचानते हैं। अगर यहाँ से बच के निकल गए तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वही ना, वही बताने के लिए मैं तुझे फोन कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ कर कि रवि की मौत एक हादसा लगे। अगर कल उसकी लाश मिल भी जाए ना, तो पुलिस को शक नहीं होना चाहिए, हमें कोई खतरा नहीं होगा। चलो बे चलो,
इनको मारने का प्लान कैंसल। बॉस ने बोला है इनको छोड़ने के लिए। तो रवि भाई, देविका भाभी, आप लोग अपने घर जाइए, हम लोग भी अपने रास्ते चलते हैं। चलो भाई। लेकिन उस्ताद, हम इन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? अबे बोला ना, जान बख्श दी दोनों की। चलो।